नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर देश की टॉप 5 न्यूज एजेंसियों ने जारी किया ताजा सर्वे। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा भाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आया ताजा सर्वे। अब तक के 2024 के 5 चुनाव में बिल्कुल सटीक सर्वे देने वाले पलौदी के सट्टा बाजार ने दिल्ली की एक एक सीट का ताजा सर्वे दे दिया है। जानेंगे किस सीट पर किस पार्टी की क्या कुछ स्थिति है। उससे पहले आप सभी के लिए इनामी प्रतियोगिता इंडिया गेट किस राज्य में है, सही जवाब दो और जीतो 1 लाख रुपए और टीवी वीडियो देखो और जीतो लाखों। 50,000 लाइक पूरे होने पर 5 लकी विजेताओं को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1-1 लाख के 5 स्लॉट रहने वाले हैं, तो सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इंडिया गेट कहां पर स्थित है आपको बताना है, सही जवाब देने वाले को दिया जाएगा इनाम। सबसे पहले अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र नई दिल्ली की बात करेंगे। आपको बता दें कि इस बार नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। रोचक और कांटे की टक्कर वाले इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुकाबला अहम और महत्वपूर्ण है। अगर वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की टोटल यहां पर नई दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिल्ली चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में मात्र 8 सीटें ही ले पाई थी। ऐसे में दिल्ली के चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है वह काफी अहम और महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नई दिल्ली क्षेत्र से कोई सीट जीतने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जबकि आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली क्षेत्र से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए एक 5 लाख और एक 10 लाख की 2 और इनामी प्रतियोगिता है जो इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो उसमें भाग जरूर लीजिए। अगर हम पूर्व दिल्ली की ओर बढ़े तो दोस्तों आपको बता दें कि टोटल 8 विधानसभा की सीटें पूर्व दिल्ली के अंतर्गत आती हैं और पूर्व दिल्ली की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण और अहम अपडेट, जबकि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर रही है। कांग्रेस को इस क्षेत्र से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में चुनाव को लेकर अगर बात करें तो केंद्रीय दिल्ली आ जाता है। हमारे पास टोटल 7 विधानसभा की सीटें केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत भी आती है और इन 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला अहम और पेचीदा माना जा रहा है। दिल्ली के चुनाव में अगर देखा जाए तो केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर कब्जा देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र पर 5 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ सकती है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की एक सीट एक क्षेत्र में यह काफी अहम है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को इस बार फिर दिल्ली चुनाव में संघर्ष करना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कमजोरी साबित हो रही है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अहम और महत्वपूर्ण अगले क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर। उत्तर दिल्ली की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हमें कब्जा देखने को मिल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से 2 सीटों पर लीड मिलती हुई नजर आ रही है आंकड़ों के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, 2 सीटों पर यहाँ पर कब्जा देखने को मिल रहा है। अहम और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को खाता यहाँ भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान में रोचक और
कड़ी स्थिति है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी है वो शेयर करते रहे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हमें देखने को मिल रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता यहाँ पर भी हमें खाली नजर आ रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। अन्य के खाते में यहाँ से कोई सीट नहीं जा रही है। दिल्ली में देखा जाए तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर है। अन्य पार्टियों में इतना दमखम और संघर्ष देखने को मिल नहीं रहा है। जबकि आगे बढ़े तो उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर अगर देखा जाए तो अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, अहम स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटों पर कब्जा हमें देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में भी मुकाबला कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर देखें तो पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। 8 सीटों पर देखें तो इस क्षेत्र से अच्छी खासी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की ओर अगर हम नजर डालें तो इन 8 विधानसभा सीटों में वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी और मजबूत नजर आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी है वो शेयर करते रहे। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से भी कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में रोचक और कड़ा मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ईसा कोण की बात करें तो दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें ईसा कोण के अंतर्गत भी आती हैं और 8 विधानसभा सीटों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधी और टफ फाइट देखी जा रही है, सीधी और महत्वपूर्ण फाइट देखी जा रही है। ईसा कोण की अगर देखी जाए तो 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें 8 में से 4 सीटों पर ईसा कोण में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक के ताज़ा आंकड़ों में मुकाबला कड़ा और रोचक है, अहम है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का भी अच्छा खासा प्रभाव, अच्छी खासी स्थिति है। महत्वपूर्ण और डिसाइडिंग क्षेत्र माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 8 विधानसभा सीटों पर भी सीधी टफ फाइट मानी जा रही है, सीधी घाटे की टक्कर की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में
बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते इस क्षेत्र से भी अच्छी खासी और अहम अपडेट है जो कि हमें देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है, जबकि आप सभी को बता दें कि इस बार मुकाबला कड़ा और महत्वपूर्ण है, रोचक है, अहम स्थिति की अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल सकती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम और तेज तर्रार मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल यानी कि 70 विधानसभा सीटों के अंतिम और महत्वपूर्ण आंकड़ों की ओर नजर डालें तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल पर अगर नज़र डालें, आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस बार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर संघर्षपूर्ण और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनाव की दृष्टिकोण से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखे जाने की संभावना है। अब मात्र 25 दिन के आसपास चुनाव में बचे हैं। ऐसे में अगर फाइनल आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 44 सीटें मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र से काफ़ी कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण स्थिति है जो बनी हुई है। वर्तमान में अगर देखें तो इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी। जैसा मैंने आपको बताया था, भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा हासिल करते हुए नजर आ सकती है। दिल्ली की अगर देखा जाए तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 24 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ सकता है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव को लेकर काफ़ी प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 3 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अब दोहरा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार काफ़ी बड़ी संघर्ष है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार 1 से 2 सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव इंटेंट ये है कि उनका खाता खुलने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि दिल्ली के ताज़ा आंकड़ों में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे या फिर दिल्ली की सियासत में कुछ नई अपडेट होगी? क्योंकि लगातार एक क्षेत्र को लेकर अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है वो लगातार लेकर आ रहे हैं, लगातार दे रहे हैं कि कहां से क्या कुछ स्थिति है जो निकल कर सामने आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अन्य के खाते में दिल्ली में कोई चौथी पार्टी है जो कि उभरती हुई नज़र नहीं आ रही है, जो कि आंकड़ों में स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है। आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। चुनाव से जुड़ी अहम और ताज़ा आंकड़ों की जानकारी लगातार देते रहे। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे नए ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी